सुनीता, दो मेरे पैसे। कहाँ हैं मेरे पैसे? ये अगला महीना भी आ गया है और तुमने अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं किया है। तुम्हें इतना टाइम हो गया, तुम्हारे पति ने जो पैसे लिए थे मुझसे, क्यों नहीं देती हो वो? मैं क्या करूं? कहाँ से मिलेगा मुझे मेरा पैसा, बताओ। तुमने पिछली बार भी कहा था कि अगले महीने दे दोगी, इस महीने भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। सेठ जी, मैं क्या करूं सेठ जी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हुआ सेठ जी। मैं कहाँ से तुम्हारे पैसे लेके आऊं? मैं इधर उधर से बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है सेठ जी। मेरे पास मेरे इन दो बच्चों के अलावा और कुछ भी नहीं है सेठ जी। मैं थोड़ा बहुत इधर उधर से गुजारा करके इन बच्चों का पेट पाल रही हूँ और उसी में ही पूरा खर्चा पैसे ख़त्म हो जाते हैं। मैं कैसे आपके पैसे दूँ? अरे मम्मी, आप रो मत। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप इतनी बड़ी परेशानी से जूझ रही हो मम्मी। आप हमें बताती तो हम कुछ ना कुछ समाधान कर ही लेते। सेठ जी ने भी आपको बहुत परेशान किया होगा पैसे मांग मांग कर, लेकिन अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मम्मी। मैं और चिंटू कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम कर ही लेंगे। अरे आप फिर रोने लगी मम्मी, प्लीज रोइए मत। मम्मी, आप रोएंगी तो हम भी टूट जाएंगे। आप पहले तो ये रोना बंद कीजिए। मैं और चिंटू कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, है ना चिंटू? तू ही समझा मम्मी को, ऐसे परेशान ना हो। सेठ जी, हम आपके पैसे दे देंगे, प्लीज आप अगली बार मम्मी से मत कहिएगा। हमें पता नहीं था सेठ जी। सेठ जी, यकीन मानिए हमें इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि पिताजी ने आपसे पैसे लिए हैं उधारी के, वरना मम्मी ने हमें बताया था। कभी वो अकेली ही इस सारी परेशानी को झेल रही थी सेठ जी, पर अब हमें पता चला है तो अब हम आपके पैसे चुका देंगे। आप प्लीज़ मम्मी से कुछ मत कहना सेठ जी, वो बहुत परेशान होती है, उनके ऊपर हमारी भी जिम्मेदारी आई हुई है सेठ जी। कृपया करके आप मम्मी से मत कहना, मैं आपके पैसे चुका दूंगा, ना ही मुन्नी को परेशान करना सेठ जी। चाहे तो आप मुझे काम पर रख लीजिए, मैं आपकी मजदूरी करके आपके पैसे चुका दूंगा, लेकिन आप मम्मी और मुन्नी से कुछ भी मत कहना प्लीज़। मैं आपके बहुत आभारी रहूँगा। आप मेरी मम्मी मुन्नी, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने सेठ जी से बात कर ली है और अब सेठ जी भी आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं उनकी मजदूरी करके उनके पैसे चुका दूंगा। आप रोइए मत मम्मी, प्लीज़। मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं सेठ जी के ही पास रह लूँगा कुछ दिन और वहीं रह के उनकी जी हजूरी और मजदूरी करके उनकी पाई पाई चुका दूँगा मम्मी। फिर हम राजी खुशी रहेंगे सेठ जी का कर्जा उतर जाने के बाद। और आपने हमें इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई मम्मी, बताइए ना। आप इतनी सारी परेशानियों से अकेली ही लड़ती रही। चिंटू बेटा, तुम अभी छोटे हो, ये सारी परेशानियां तुम नहीं झेल सकते, मैं कर लूँगी कुछ ना कुछ। बेटा, तुमने क्या कह दिया ये सेठ जी से? तुम अभी बहुत छोटे हो और ये तुम्हारा काम नहीं है, मैं अपने आप संभाल लूँगी। मुन्नी, समझा तू इसको?